हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको डर और खौफ के एक ऐसे किस्से पे ले जाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट दोस्तों, कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो और मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दो। इससे दो फायदे होंगे कि मुझे एक तो सपोर्ट मिलेगा और साथ ही मेरी सारी कहानियाँ डायरेक्टली आप तक आ पाएंगी। बाकी स्टोरी को लाइक करने की बात तो वो पूरी कहानी सुन लो, उसके बाद स्वाद अनुसार लाइक कर लेना। साथ ही दोस्तों, आप सबको इंडिपेंडेंस डे और जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है बलरामपुर की। एक ऐसा गांव जहां सुख सुविधा की सारी फैसिलिटी तो थी, पर आज भी लोगों के जीने का तरीका वही पुराना है। वही पुरानी मान्यताएं, रीति रिवाज और एक ऐसा विश्वास जिसे कुछ लोग अंधविश्वास भी कहते हैं। पर हर बार इसे ऐसे ही टाल देना सही नहीं होता। हर कुछ सिर्फ अंधविश्वास ही नहीं होता है, क्योंकि किसी भी कहानी का जन्म किसी न किसी सच्चाई से ही होता है। वो कहते हैं ना, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। अब इस गांव की आने वाली पीढ़ी तो पढ़ी लिखी है और समय के साथ चलने की कोशिश भी कर रही है, पर वो उन मान्यताओं का क्या जो आज भी इस गांव के आसपास बसी हुई हैं। इस गांव में दो दोस्त रहते थे, एक संजय और दूसरा भाले। दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी, मतलब एक दूसरे के बिना ये किसी काम को करने की सोच भी नहीं सकते थे। भाले बहुत सीधा और सुलझा हुआ इंसान था। वो एक पंडित के परिवार से था। उसका पूजा पाठ में बहुत विश्वास था। साथ ही वो इस बात पे भी पूरा विश्वास करता था कि जैसे भगवान है वैसे ही भूत पिशाच भी होते हैं। जैसे पूजा पाठ की शक्ति काम करती है, वैसे ही काली विद्या भी होती है। पर वहीं दूसरी तरफ संजय इनमें से किसी बात को नहीं मानता था। पर इन सब के बावजूद दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी और गांव में भी बहुत फेमस थी। एक दिन की बात है, दोनों गांव से 20-22 किलोमीटर दूर एक घने जंगल की तरफ घूमने निकल पड़े। दरअसल उस जंगल में एक बहुत ही प्यारा और सुंदर सा वाटरफॉल था, जो कि बहुत सुंदर था। और वहीं पे इनके दो और भी दोस्त आने वाले थे, जो कि शायद किसी और दूसरे गांव में रहते थे। उनके साथ पिकनिक मनाने का प्लान था कि वहीं पे खाना बनेगा, वहीं खाना खाएंगे और साथ में थोड़ी थोड़ी शराब भी पी जाएगी। भाले तो ड्रिंक नहीं करता था, पर संजय को वही संभालता था। प्लान के हिसाब से सब जंगल में आ गए। दिन भर खूब मस्ती की। उस वाटरफॉल के आसपास 2-4 लोग और भी थे जो वहां शायद पिकनिक मनाने या घूमने आए थे। पर 3-4 बजे तक पूरा जंगल सुनसान हो गया। ऐसे इनका भी खाना पीना हो चुका था, तो 5 बजे तक ये भी वापस घर के लिए निकल पड़े। वापस आते आते अंधेरा स्पीड से बढ़ने लगा। अब वो कच्ची पतली सी पगडंडी जिससे ये आए थे, अंधेरा बढ़ने पे बहुत सुनसान और अंधेरों में डूब गई। दोनों के पास एक नोकिया का बेसिक वाला फ़ोन था, जिसमें फ़िलहाल जंगल में होने के कारण नेटवर्क तो नहीं आ रहा था, पर टॉर्च जरूर काम कर रहा था। पर वो टॉर्च इतनी ही थी कि उस पगडंडी का रास्ता दिख सके। वापसी में जब ये दोनों लगभग बीच जंगल में होंगे कि संजय को उसकी बाएं हाथ पे दूर जंगल में थोड़ी रोशनी दिखी। उसे देखकर उसने बोला, भाले भाले सुनना, भाले मेरे भाई सुन तो। भाले जो आगे आगे तेजी से चल रहा था वो रुक गया। बोला, क्या हुआ संजू, अभी जल्दी निकलना है इस जंगल से? 6:30 बज रहे, अभी जाने कितना दूर चलना होगा? सुबह तो जल्दी आ गए थे। अभी अभी तू चल यहाँ से, अपन बाद में बात करेंगे। संजय बोला, अबे हाँ चल रहे हैं ना, 6:30 ही तो बज रहे हैं। वो देखना, उधर उधर देख तो। भाले बोला, क्या हुआ? संजय बोला, कोई रोशनी है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई लालटेन या दिया जल रहा हो। शायद किसी का घर हो, या उधर से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। भाले बोला, मिल भी गया तो क्या, 7:30 बजे वाली बस तो मेन सड़क पर ही मिलेगी ना। संजय बोला, भाई कुछ तो है, चल ना। अच्छा सुन, हमें आने के 30 से 45 मिनट ही लगे थे, तो इसका मतलब है हम अब लगभग बाहर आ ही गए होंगे। उधर देख के आते हैं क्या है। 7:30 बजे की बस नहीं छूटेगी, तू विश्वास कर। भाले संजय को बहुत मानता था, तो उसकी बात वो काट नहीं पाया और उसको अंत में माननी ही पड़ी और बोला, अच्छा जल्दी चल और तुरंत वापस आ जाएंगे। दोनों ने बगल से जाने वाली एक कच्ची सी पगडंडी पकड़ ली और उस रोशनी की तरफ निकल पड़े।
थोड़ी ही दूर चलते ही वो फिर से घने जंगल में थे और उनके सामने था एक विशाल पीपल का पेड़, जो ऊपर से तो सूखा हुआ था पर देखने में बहुत भयानक लग रहा था। उसकी शाखाएं काफ़ी दूर तक फैली हुई थी और उस पेड़ के नीचे ही एक दिया जल रहा था। ये पेड़ बहुत ही पुराना था, जैसे कम से कम 200 साल पुराना तो होगा, और उस पेड़ के तने पे मोटी मोटी कीलें गड़ी हुई थीं। ये बहुत विचित्र सी बात थी। कभी भी किसी पेड़ पे इस तरीके की कीलें देखने को नहीं मिलती हैं, पर इस पेड़ के तने पे लगभग सैकड़ों हजारों कीलें गड़ी हुई थीं। संजय बोला, ले, मुझे लगा कोई घर होगा, ये तो बस एक पेड़ है, लगता है कोई पूजा करके गया है। पर भालू उस पेड़ को देख के स्तब्ध था, जैसे वो जम चुका हो और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। संजय जो नशे में था, ये देख के वो भी होश में आ गया और बोला, भाले भाले क्या हुआ भाई, क्या हो क्या तेरे को? संजय के हिलाने से भाले होश में आया और बोला, चल चल जल्दी भाग यहाँ से, जल्दी जल्दी चल, भाग संजू भाग। और वहां से वो भागने लगे। संजू कुछ समझ पाता उससे पहले वो भी वहां से भाले के पीछे पीछे भागने लगा। अब वापस उसी जगह पे जहां से ये दोनों मुड़े थे, दोनों वापस मिल गए और भाले ने कुछ भी नहीं बोला। वह संजू का हाथ पकड़कर टॉर्च की लाइट में जंगल से बाहर के जाने की ओर रास्ते पे भागने लगा। अगले 20 मिनट में दोनों मेन सड़क पर थे और बुरी तरह से हाफ रहे थे। संजय ने बैग से पानी का बोतल निकाला और पीते हुए बोला, क्या था भाई ये, पूरी उतार दी तूने। भाले कुछ नहीं बोला और उसने भी पानी पीते हुए वापस जंगल की तरफ पीछे मुड़कर देखा और फिर वहां से पीछे की ओर हटने लगा। ऐसे लगा जैसे कोई चीज उसे बहुत ज्यादा डरा रही हो। वो इतना डर गया था कि पीछे हटते हुए वो मेन सड़क पर आ गया कि तभी तेज रफ्तार की एक बस वहां आई और रुकी। कंडक्टर ने बाहर हाथ निकालते हुए दोनों को डांटते हुए बोला, अबे मरना है क्या? और दोनों ने बिना कुछ बोले उस बस में चढ़ गए। भाले बुरी तरह से कांप रहा था। संजय को ये तो पता चल रहा था कि कुछ तो हुआ है, पर क्या, वो ये नहीं जानता था। उसने भाले को शांत कराते हुए पूछा, अब बता बात क्या है? अब तो हम बस में हैं ना, यहाँ तो सब ठीक है। भाले बोला, भाई बस ये समझ आज हम बच गए। बहुत गलत जगह थी वो। मुझे लगा ये मेरा आखिरी पल है, शायद ये मेरा आखिरी दिन है, अब मैं नहीं बचूंगा। मुझे नहीं पता था इस जंगल में भी ऐसा कुछ है। भाले बोला, तूने उस पेड़ को देखा था? क्या क्या था उसमें? संजय बोला, नहीं, मैंने तो बस देखा कि एक पेड़ है जहां उसके नीचे दिया जल रहा था। फिर भाले बोला, ठीक है, अच्छा है तूने और कुछ नहीं देखा, मैंने देखा है। वो कीलों वाला पेड़ था, इसे शैतान का पेड़ कहते हैं। मैंने बाबा से सुना था कि पहले ऐसे पेड़ होते थे, पर आज भी ऐसा कोई पेड़ मौजूद है ये नहीं पता था। मुझे लगा था ये सिर्फ कुछ कहानियां हैं जो अब खत्म हो चुकी होंगी। संजय बोला, ये क्या होता है, कीलों वाला पेड़, शैतान का पेड़? अरे भाई, मैंने आम का पेड़, अमरूद का पेड़ सुना था, शैतान का पेड़ ये क्या है? भाले बोला, अभी नहीं, घर जाके बात करेंगे, मुझे थोड़ा समय दे। 9:30 बजे तक दोनों भाले के घर पर आ गए। भाले बहुत शांत और बहुत ही उदास था। संजय ने कई बार पूछा पर भाले कुछ भी नहीं बोल रहा था। लास्ट में संजय ने थोड़ा और प्रेशराइज किया, तब भाले ने बताया। उसने बोला, उस पेड़ को देखना भी ठीक नहीं होता संजू, और मैंने तो पेड़ के साथ आज उसे भी देखा है। संजय बोला, तू क्या बोल रहा है? पहले तो बोल रहा था कीलों वाला पेड़, शैतान का पेड़, अब तो कह रहा है उसे देखा है। किसे? भाले बोला, सुन, बाबा बताते हैं कि कई साल पहले गांव के लोग जिन पे काला साया हो, या वो भूत पिशाच से परेशान हो, या उन पे किसी ने काला जादू किया हो, तो वो लोग उस पेड़ पे जाके काली विद्या का सहारा लेके वहाँ बलि देते थे और उस पेड़ में एक कील ठोक देते थे। कहते थे इससे उनकी परेशानी वहीं उस कील के साथ उस पेड़ से बंध जाती है। पर साथ ही काला जादू करने के लिए भी लोग उस पेड़ पर कील गाड़ देते थे। जिसके नाम की कील गाड़ती जाती और बलि दे दी जाती, उसको लेने के लिए वो खुद आता था। तूने देखा नहीं, हजारों कीलें गड़ी थी उस पे। कहते हैं उस पेड़ पे शैतान का वास होता है। संजय ने कहा, हाँ होता होगा, पर तू इतना क्यों डर रहा है? हमने तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं किया। भाले ने कहा, जब मैं उस पेड़ को देख रहा था तो मैं समझ गया था कि हम बहुत खतरनाक जगह पे आ गए हैं।
और 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 तभी अंधेरे में मैंने दो लाल आंखें देखी। वो पेड़ के पीछे से मुझे झांक रही थी। ऐसा लगा जैसे वो मुझे अपने पास बुला रही हूँ। वो आंखें बहुत डरावनी थी संजू। हो ना हो ये उस शैतान की ही आंखें थी। तभी हम वहां से भाग गए थे। तुझे याद है मैं किस तरीके से डर गया था और हम भाग रहे थे? और जब सड़क पर आके मैंने पीछे देखा, तब भी मैंने जंगल में दो आंखें देखी। वो अंधेरे में खड़े होकर हमें ही देख रहा था। ये सब कुछ बताते हुए भाले का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसके हाथ के रोंगटे खड़े हो चुके थे। साफ पता चल रहा था कि भाले कितना डरा हुआ है। संजय ने सब कुछ सुना और फिर बोला, कुछ भी मतलब कुछ भी? सच में तू इतना पागल कैसे हो सकता है भाले? और लोग तो पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करने जाते हैं, मैंने सुना है। हो सकता है कोई गांव वाला वहां पूजा करके गया होगा। तू तू बेमतलब डर रहा है, पता है तुझे? अच्छा तू एक काम कर, पहले तू खाना खा और सो जा। शायद तेरे को नींद की जरूरत है और तू बहुत ज़्यादा थका हुआ है। और मैं भी अपने घर जाता हूँ, मुझे भी बहुत ही भूख लगी है, मैं खा के सोऊंगा। भाले ने संजय से कहा। हाँ ये ठीक रहेगा संजू, तू घर जा, पर संभाल कर जाना, ठीक है? हम फिर मिलेंगे। संजय वहाँ से निकल गया और थोड़ी देर में अपने घर आ गया। संजय के घर पे उसकी दादी, उसके पापा, उसकी मम्मी और छोटा भाई थे। बाकी रिश्तेदार भी आसपास ही रहते थे या आसपास के गांव में रहते थे। वो भी खाना खा के सो गया। उसी रात तकरीबन 2 बजे भाले की नींद उसका ही नाम लेके बुलाने से खुली, जैसे कोई उसको नाम लेके बाहर बुला रहा हो। पर यह आवाज़ सिर्फ भाले को ही आ रही थी। मतलब घर का कोई और इंसान उस आवाज़ को नहीं सुन पा रहा था। भाले अपने बिस्तर से उठा, अपने कमरे से होते हुए बीच के आंगन में आ गया। अब उसको आवाज़ ज़्यादा समझ में आने लगी। ये आवाज़ संजय की थी। वो बार बार बोल रहा था, बालेश्वर, बालेश्वर, बाहर आओ। भाले मेन दरवाजे तक आ गया और कान लगा के सुनने लगा। अब आवाज़ और क्लियर आ रही थी। ये आवाज़ संजू की थी। उसने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और बरामदे के बाहर बने लोहे के गेट के उस पार संजय को खड़ा देखा और वो उसको ही बुला रहा था। भाले को ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि संजय उसको उसको उसके पूरे नाम से क्यों बुला रहा है। मतलब जनरली वो उसको भाले कह के बुलाता था, पर इस वक्त वो उसको भालेश्वर, भालेश्वर करके बुला रहा था। और वो भी रात के इस समय 2 बजे। आखिर संजय क्यों उसको बाहर बुलाएगा? क्योंकि संजय तो सीधा इसके घर चला आता था। वो कुछ पूछता कि तब तक वो खुद ब खुद घर के बाहर बने लोहे के गेट की तरफ बढ़ने लगा। अब संजय और भाले के बीच में सिर्फ 2 से 3 फीट का फर्क था। सिर्फ एक लोहे का गेट जिसके इस पार भाले था और उस पार संजय। भाले होश में तो था पर कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने देखा संजय के हाथ अजीब तरह से लंबे थे और उन पे बहुत बाल थे। साथ ही संजय ने धोती और एक बनियान पहन रखी थी, जो वो कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहनता था। वो आदमी संजय के जैसा दिख तो रहा था पर बहुत अजीब था। उससे एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। तब तक संजय ने कहा, बाहर आ भालेश्वर, देख मैं तुझे लेने आया हूँ। तुझे अब यहाँ नहीं होना चाहिए, चल मेरे साथ। भाले ने घर के बाहर बने उस मेन गेट को, जो लोहे का गेट था, उसे खोल दिया और उस लोहे के गेट के खुलने की आवाज़ से उसके पिता उठ गए और भागकर बाहर आए। पर तब तक उन्होंने देखा कि भाले घर के बाहर खेतों में जा रहा था। उन्होंने आवाज़ लगाई, भाले, भाले, इतनी रात में अकेला कहाँ जा रहा है, रोक। पर वो चलता चला गया। जब तक भाले के पिता टॉर्च लेकर वापस आते, भाले जा चुका था। भाले खेतों के बीच संजय के पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी देर बाद भाले ने बोला भी, संजू कहाँ ले जा रहा है मुझे? पर अब संजय बिल्कुल शांत था। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। बीच खेतों में आके दोनों रुक गए और संजू पीछे मुड़ा। उसे देख के भाले होश में आ गया, क्योंकि अब वो संजू नहीं था। वहाँ एक काले रंग की अजीब सी परछाई थी। वो बहुत बड़ी थी और उसकी आंखें लाल थी, वो चमक रही थी। उसने भाले को एक हाथ से पकड़ लिया। इधर भाले के पिता भागते हुए खेतों की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक भयानक सी चीख सुनाई दी। वो भागते हुए आवाज़ की दिशा में गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा खेतों में भाले अधमरा सा पड़ा था। चारों तरफ खून बिखरा पड़ा था और उसका एक हाथ किसी ने धड़ से उखाड़ दिया था, पर हाथ वहाँ नहीं था। ये देख उसके पिता चीख पड़े
उनकी चीख सुनकर बाकी गांव वाले भी थोड़ी देर में वहां जुट गए। देखते देखते पूरा गांव खेतों में जुट गया, पर जो नहीं था वो था संजय। संजय अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि उसने ऐसे भी आज शराब पी रखी थी, तो वो काफ़ी गहरे नींद में था। और बाकी कोई नहीं चाहता था कि वो भालेश्वर को, मतलब भाले को, इस हालत में देखे। जिस वक्त ये सारी घटना घट रही थी, उस वक्त संजय अपने घर पे सो रहा था। उसी रात संजय ने एक सपना देखा। वो सपने में देखता है कि वो खुद जंगल में उसी पेड़ के नीचे खड़ा है और उसके बगल में भाले जमीन पर पड़ा हुआ है, जो कि अधमरी हालत में है। उसका एक हाथ उसके धड़ से गायब है। आज पेड़ के नीचे कई सारे दिए जल रहे हैं। संजय के हाथों में भाले का हाथ है और वो उसे पेड़ के नीचे चढ़ा रहा है, जैसे वो कोई भोग हो और ये भोग वो उस पेड़ को दे रहा हो। जैसे ही उसने वो हाथ पेड़ के नीचे रखा, वहां गड़ी एक कील चमक उठी और उस कील से खून की एक धार बहने लगी और उसके सामने वही दो लाल आंखें आ गई। उन दो लाल आंखों को देखते ही संजय की नींद झट से खुल गई। वो बहुत डरा हुआ था और उठकर अपने बेड पर बैठ गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रहा था या जैसे कोई सच हो। तभी उसे कमरे के कोने से किसी के सिसकने की आवाज आई, जैसे उसके कमरे में कोई और भी हो। उसने ध्यान से सुना तो वो आवाज भाले की थी। संजय ने कहा, भाले तू है क्या? और यहाँ कब आया भाई? इससे पहले संजय उठता और लाइट ऑन करता कि उसने देखा वो परछाई हवा में लहराती हुई थोड़ा उसके पास आई और बोली, सब तेरे कारण हुआ है संजय, सब तेरे कारण। तेरे कहने पे ही मैं मालिक के पास गया, तेरे बुलाने पे ही मैं घर के बाहर आया। मैं तो तेरे साथ जा रहा था, पर देख कि तूने क्या किया है। संजय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। संजय बोला, तू ठीक तो है ना? भले क्या हुआ है तुझे? तू ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? कि तभी अंधेरे में खड़े भाले ने संजय की तरफ देखा और हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत शैतानी थी और आवाज़ भी अजीब सी आ रही थी। और तभी संजय को वो दो आंखें दिखीं, वही लाल चमकती आंखें। संजय ने एक झटके से उठ के लाइट को ऑन किया, पर अब वहाँ कोई भी नहीं था। संजय ने जब वापस अपने बेड की तरफ देखा तो वहाँ सिर्फ खून ही खून पड़ा था। ये खून उसके हाथों में भी लगा हुआ था। संजय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ये क्या है। संजय बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसके हाथों में लगा खून उसको बेचैन करने के लिए काफ़ी था। वो कमरे के कोने में बैठकर जोर जोर से रो रहा था। पर दोस्तों, क्या था ये सपना? क्या भाले अब मर चुका है? और कौन है मालिक? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो हम जल्द ही मिलेंगे इस कहानी के अगले पार्ट में, जिसका नाम है कीलों वाला पेड़। आखिर क्या है उस पेड़ का राज? आखिर कौन है मालिक? ये सब कुछ हम जानेंगे इस कहानी के अगले पार्ट में। और दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करना। और अगर आप इस तरह की कहानी और भी सुनना चाहते हैं या आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप सब अपना ख्याल रखना दोस्तों। मैं जल्द ही इस कहानी का अगला पार्ट लेकर आऊँगा, क्योंकि कीलों वाला पेड़ एक कहानी का सीरीज़ है। जल्दी मिलेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद।